हेलो दोस्तों, लीगल सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कवर कर लिए थे, द प्रोटेक्शन ऑफ अ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसमें कुछ डेफिनेशंस रह गई थी तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सेक्शन 2 की एफ में जो डेफिनेशन दी गई है वो इंटरनेशनल कॉवेनेंट की डेफिनेशन दी गई है। कॉवेनेंट का मीन्स होता है एग्रीमेंट। 16 दिसंबर 1966 में यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असेंबली हुई थी उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर ने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को अडॉप्ट किया था। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट को भी अडॉप्ट किया था। ये फोर्स में कब आया था? ये फोर्स में 23 मार्च 1976 को आ गया था। इसे 167 कंट्रीज़ द्वारा और स्टेट द्वारा रेटिफाइड किया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जी में हमने डेफिनेशन देखी थी मेंबर की। मेंबर यहाँ पे किसी भी कमीशन का हो सकता है, स्टेट कमीशन का हो सकता है, और मेंबर में चेयरपर्सन भी इंक्लूड रहेंगे। जी ए में जो डेफिनेशन है वो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन दी गई है, और मैं फर्दर आगे बढ़ रही हूँ। एच में नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ और एच ए में नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर बैकवर्ड क्लास वाले या माइनॉरिटीज़ या चाइल्ड के राइट्स का अगर किसी भी तरह का वायलेशन होगा तो इन तीनों के लिए नेशनल कमीशन बनाई जा सकती है, और ये नेशनल कमीशन सेक्शन 3 में बनेगी। सेक्शन 3 नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अंतर्गत बनेगी। आई में जो डेफिनेशन दी गई है वो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन दी गई है, जो कि रिलेट करती है आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर किसी शेड्यूल कास्ट पर्सन या ग्रुप के या कम्युनिटी के साथ में इनके राइट्स का अगर वायलेशन होगा तो गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कमीशन बना सकती है। आई ए में नेशनल कमीशन फॉर द ट्राइब्स की डेफिनेशन दी गई है। अगेन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 ए से रिलेट करेगा। अगर ट्राइब्स के किसी पर्सन, ग्रुप या कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ किसी भी तरह के राइट्स का वायलेशन होता है तो इनके लिए भी नेशनल कमीशन बनाई जा सकती है। एक अथॉरिटी को बिठाया जाएगा जो अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जे में जो डेफिनेशन दी गई है वो नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन दी गई है। जे में ये बताया गया है कि आप वुमेंस के लिए भी नेशनल कमीशन बना सकते हैं अगर वुमेंस के किसी भी राइट्स का वायलेशन हुआ है तो। अब के में डेफिनेशन दी गई है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन से यह तात्पर्य वही है जो ऑफिशियल गेजेट में जो नोटिफिकेशन पब्लिश होता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन का वही मतलब है। और एल में प्रिस्क्राइब का मीन्स होता है प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो जो भी इस एक्ट में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन उससे रिलेट करेगी। पब्लिक सर्वेंट, एम में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन की गई है। तो पब्लिक सर्वेंट को हम इंटर रिलेट करेंगे सेक्शन नंबर 21 ऑफ द IPC 1860 से। आगे बढ़ जाते हैं। एन में नेशनल स्टेट कमीशन दिया गया है। स्टेट कमीशन मतलब क्या? तो स्टेट कमीशन से मतलब होगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होगा अंडर सेक्शन 21 से। हमने यहाँ पे देखा पब्लिक सर्वेंट जो है वो IPC का सेक्शन 21 से रिलेट कर रहा है, और स्टेट कमीशन जो है IPC का सेक्शन 21, हाँ यस, और यहाँ पे भी सेक्शन